नमस्ते हिंदुस्तान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं ममता पैन्यूली काले आज आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदू फोबिया की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कर्नाटक के अंदर देवनगरी नामक स्थान पर दो मुस्लिम महिलाओं ने जब एक हिंदू की दुकान से अपना कुछ सामान खरीदा और जब वो दुकान से बाहर निकली, उनके हाथ पर केसरिया रंग की थैलियां थी। वो रोड क्रॉस कर रही थी। अचानक उनको बहुत सारे मुस्लिम लड़कों ने, बहुत सारे मुस्लिम पुरुषों ने घेर लिया और उसके बाद उन पर चिल्लाने लगे। उनसे बोले कि तुमने इस नमक हराम की दुकान से सामान क्यों खरीदा? हिंदू हमारे दुश्मन है, ये नमक हराम है, ये हमारे पीछे से हमारे खिलाफ बहुत सारी न जाने कौन कौन सी साजिशें रचते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मर्यादा बनी रहे, तुम्हारे परिवारों की मर्यादा बनी रहे, तो ये सामान फेंक दो और आज के बाद इस हिंदुओं की दुकान से कभी कोई सामान मत खरीदना। सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। की गई है उन लोगों के द्वारा जो हर वक्त माइनॉरिटी का कार्ड इस देश के अंदर खेलते हैं, जो हर वक्त इस्लामोफोबिया का गीत गाते रहते हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मुझे एक भी सूडो लिबरल इस बारे में बात करता हुआ किसी भी चैनल में या कहीं सोशल मीडिया में नहीं दिखा। एक भी कोई ऐसा पत्रकार या कोई ऐसा मीडिया हाउस जो इस्लामोफोबिया के गीत गाता है, इस न्यूज को कवर करता हुआ नहीं दिखा। कांग्रेस का शशि थरूर भी नहीं दिखाई दिया। मुझे वो अवार्ड वापसी गैंग भी नहीं दिखाई दी, ना ओपन लेटर लिखने वाली वो गैंग दिखाई दी, और ना वो कुछ लोग दिखाई दिए जो पूरा टाइम इस बात को लेकर के रोते रहते हैं कि इस देश में मुस्लिम और माइनॉरिटीज असुरक्षित हैं। शायद उनके लिए यह कोई घटना ही नहीं है, शायद इससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये तो हिंदुओं के खिलाफ इस देश के अंदर होता आया है और इसके खिलाफ इन लोगों ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, इसके खिलाफ इनको कभी कोई परेशानी नजर नहीं आई। 15 करोड़ और 100 करोड़ लोगों की बात हुई। यह बात साफ बोली गई कि हमको 1 घंटे का समय दे दो, हम 100 करोड़ों को खत्म करके दिखा देंगे। जब सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था और वो जेएनयू से एएमयू में गया और एएमयू से वो शाहीन बाग में गया, तो शाहीन बाग में जिस प्रकार के नारे लगे वो आज तक याद है मुझे। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात की गई। एएमयू में बोला गया, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी एएमयू के प्रांगण में, से इट ऑन द बैरिकेड, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस देश में वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना परेशानी है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने में कोई परेशानी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है इन लिबरल्स की डिक्शनरी में। इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी में, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर जब जमातियों के बारे में यह बोला जाएगा कि उन्होंने कोरोना का फैलाया है और उन्होंने गलत किया है, तो इस्लामोफोबिक हो जाते हैं हम लोग। और बाय द वे, मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहती हूं, पाकिस्तान की है, आज और कल की न्यूज है। वहां पर जमातियों ने हिंदुओं का फिर से जीना हराम कर दिया है, जबरन उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं, उनकी जमीन हड़प रहे हैं, उनके मकान हड़प रहे हैं, उनके बेटों को अगवा कर रहे हैं। हिंदू सड़कों पर हैं पाकिस्तान के अंदर, प्लकार्ड लेकर के खड़े हैं कि मर जाएंगे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। और उन जमातियों की इस देश के अंदर पूजा होती है, उन जमातियों को यहां पर शील्ड किया जाता है, उन जमातियों के बारे में अगर कोई बात की जाती है तो इस्लामोफोबिक हो जाते हैं। लेकिन आज कर्नाटक में जो हुआ उस पर किसी को इनको परेशानी नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़े बड़ी तख्तियां लगा करके लिखते हैं हलाल मीट की दुकान, पर एक सब्जी वाला अगर लिख दे हिंदू फल सब्जी की दुकान, तो बड़ी बड़ी डिबेट्स हो जाती हैं। आज कहां चले गए वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की बात करते हैं? आज कहां है वो पिटीशन फाइल करने वाले लोग इस्लामोफोबिया होने पर? आज कहां है वो लोग जो सड़कों पर धरने देकर के बैठ जाते हैं? मुझे आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि शायद कहीं कोई तो दिखाई देगा, पर कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये तो कोई विषय ही नहीं है। विषय तो तब उठता है, परेशानी तब होती है जब दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरपर्सन यूएई चला जाता है यह बोलने के लिए कि इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज, मुसलमान अनसेफ हैं। अनसेफ होते तो तुम माइनॉरिटी कमिश्नर के चेयरपर्सन बनके तुम्हें इतनी लिबर्टी नहीं होती कि तुम इस देश के अंदर बैठकर इस देश के बारे में ऐसी बात करो, इस देश के अंदर बैठ करके 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करो।
इस देश के अंदर बैठ करके, इस देश के में मंच सजा करके पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करो, उसके नारे लगाओ। क्योंकि हम सहन करते हैं, शांत रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मर्जी आए आप वो करो। मेरा आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन है कि कृपया ऐसे जो लोग हैं मुस्लिम समाज के अंदर भी, जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, इस देश के ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी इस मुहिम को प्लीज कतई भी सफल मत होने दीजिए। आइए इस मुहिम में साथ आइए, इसको आप जितना फैला सकते हैं इस समाचार को फैलाइए और हिंदू फोबिया से इस देश को, इस राष्ट्र को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, प्रणाम।